कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी, जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह जी, हम यहाँ दोनों दलों के अति सम्मानित प्रतिष्ठित चाहे संदीप चौधरी जी हों, अनलोक हों, त्रिपाठी साहब हों, सानी साहब हों, युवा और छात्र अध्यक्ष है दोनों पार्टी के, हमारे महासचिव रानू जी हों, सभी लोग, स्वर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुखिया जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और विशेष तौर पर पत्रकार बंधु जो 1-1.25 घंटे से मुझे 12 बजे आ रही थी, क्योंकि हाजीपुर में रात में 8 बजे 2 व्यवसायियों को गोली मार दी गई, एक चौरसिया जी, एक बिलाल बाबू राय। अत्यंत दुखद घटना थी। यह लड़का था मुझसे पर्सनल। सर माइक हटा ही दीजिए, ऐसी आवाज आ जाएगा। हेलो, मुझसे हेलो, माइक आवाज गूंज रहा है बहुत ज़्यादा। पहले हम पत्रकार वर्गों से क्षमा मांगते हुए अपनी बात हमारे बीच कांग्रेस पार्टी जो इस देश की संस्कृति से, लोकतंत्र के मूल्यों से, कभी दिग्भ्रमित नहीं हुआ। भारत के मूल आत्मा, उस सच्चाई के पथ पर कांग्रेस हमेशा चली। परिस्थिति जो भी रही हो, कांग्रेस सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता के दर्शन से जो हमारी संस्कृति है, जिस रिश्ते से हम जाने जाते हैं और जिस रिश्ते के लिए हम जाने जाते हैं, उन्होंने भारत के उस दिशा में अपने विचारों को अनवरत लगाया और कुर्बानी दी। आज तो हम तो भगवान को बांटते हुए देखते थे। गांधी की तस्वीर लगा करके आप लोगों को दिग्भ्रमित कर सत्ता में आते हैं, और फिर जब आप हमारी गलतियों के कारण जब आप पंजाब में आते हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे गांधी जो हम सब के मानवता के पुजारी हैं, उनकी तस्वीर को आप पूरे पंजाब से निकाल देते हैं। अंबेडकर साहब हमारा दर्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, अब्दुल हमीद, युवा सैनी, ऐसे लोगों के बगैर मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोग मानवता के प्रतीक हैं। अब हम आदर्शों को भी बांटने लगे हैं राजनीतिज्ञों के कारण, वोट के कारण। कांग्रेस हमेशा
इस देश के हर जाति धर्म वर्गों का सम्मान किया। कांग्रेस हर व्यक्ति के जीवन के जीने के निर्माण की भूमिका को तलाशता है। कांग्रेस हमेशा कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से इस कोने से उस कोने तक एक तरह के न्याय, एक तरह का विकास, सुई से प्लेन तक। यदि मैं देखूं तो शायद पूरे दिन लग जाएंगे भारत के आर्थिक सशक्तिकरण, दुनिया में भारत के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके लोकतांत्रिक मूल्य, उनके आदर्श की स्थापना पूरी दुनिया ने लोहा मानी। सरदार पटेल, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े स्टॉलवर्ट पर्सनैलिटी, डायनामिक और डैशिंग पर्सनैलिटी आदरणीय मनमोहन सिंह, जो दुनिया को सस्टेन करने में इकोनॉमी में कमी नहीं रखते, जो भारत की आत्मा कही जाएगी। वर्ल्ड जब क्राइसिस में था तो भारत ने तय किया था भूमिका को विश्व। आज यदि हम आईटीएन, आईटी और सारे चीजों को देख रहे हैं तो उसकी भूमिका में कांग्रेस की पढ़ाओ बेटी बचाओ ये इनके लिए जुमला ही था। जो अपना भगवान मान ले राम रहीम को, उसको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से क्या मतलब। आसाराम बाबू को, रामदेव महिला सशक्तिकरण, आप देख ही रहे हैं कि बलात्कार, घर ढूंढ के महिलाओं को पीटना। नालंदा में एक दिनों में 7 मर्डर हुई और जुल्म की बेइंतहा पार कर दिया। पुलिस ने एक एक महिलाओं को आई, लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 60% बलात्कार वहां निर्भया के बाद बढ़ गए। महिलाओं की बजट घट गई। 1150 रुपया हमारे सिलेंडर हो, सिलेंडर लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया घर से। जिस गैस को हमने दी, जो बिजली राजीव गांधी की निर्माण की भूमिका है, आईटेन जो राजीव गांधी की निर्माण की भूमिका है, दुनिया में वैश्विक ताकत के रूप में सर्वश्रेष्ठ भारत की भूमिका में जिस इंदिरा गांधी की नाम हो, वह कांग्रेस ही भारत की भूमिका तय करता है। वो कर्जदार है, कर्ज देता नहीं, हमेशा भारत के लोगों के कर्जदार बनती थी। वो बात अपनी करती है। सत्ता और सियासत के अलग वो जी ही नहीं सकता है। बीजेपी जीतती नहीं है, विपक्ष हारती है, वो हमारी कमजोरी है। कभी बीजेपी नहीं जीती। 4,500 विधायक हैं भारत में, आज भी 750 विधायक बीजेपी कांग्रेस के पास है, सिर्फ 1300 विधायक बीजेपी के पास है। 6 स्टेट में मात्र बीजेपी है। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी,
और जिस स्टेट में वो गठबंधन में है 13, 12, 14, 18, 19, 20, सुन 1, 2, 3, बड़ा हिला रहे हैं शिवशंकर भाई आप। 153 साउथ के सांसदों में मात्र 18 सांसद उसके हैं। वह भी कहती है कांग्रेस बैठी भी 2 साल हाथी के तरह तो कांग्रेस है। आज भी 50 एमपी उसके पास है। कांग्रेस के बगैर भारत में विपक्ष की भूमिका तय नहीं की जा सकती। कांग्रेस की आइडियोलॉजी गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे लोगों की आइडियोलॉजी भारत के खूनों में है, लद्दाख के ठंडों में है, हिमाचल के देवभूमि में है, उत्तराखंड के हवाओं में है। वो अलग है कि फरेबियों ने बहुत झूठ बोला। मैं बीजेपी को आगाह करना चाहता हूं, फिरंगियों को खरे कांग्रेस ने भगाया, फरेबियों को भी कांग्रेस ने भगाया। जब फिरंगियों को भगा सकता है तो फरेबियों को भगाने में कितनी ताकत है। फिरंगियों से भी ज्यादा खतरनाक है फरेबी, झूठ। इसीलिए दो उम्मीदवार एमएलसी के अजय यादव जी और बुचाहा से तरुण चौधरी जी पर विश्वास किया है कांग्रेस संगठन की अध्यक्षा, जिन्होंने राजीव जी, इंदिरा जी को नजदीक से महसूस कर भारत की बहू की तरह, बेटी की तरह कांग्रेस की रचना की सोचा। उन्होंने विश्वास जताया है पूरे मुजफ्फरपुर के कांग्रेस परिवार को। हम आग्रह करेंगे, मैं मानता हूं कि एमएलसी का चुनाव धन पशुओं का चुनाव, माफियाओं का चुनाव, मनोरंजन का चुनाव। हमसे दिल से पूछिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय, ये किसी पार्टी की राय नहीं है। विधान परिषद जैसी चीज का बहुत औचित्य नहीं है, 9 स्टेज में नहीं है पारदर्शिता, लेकिन यदि है तो एक सच्चे इंसान को वहां, साहित्यकारों को, कलाकारों को, जनप्रतिनिधि को, मुखिया जी को, जिला पार्षद को, वार्ड सदस्य को, पंचायत समिति को, सरपंच को उस विधान परिषद में जाना था। वह विधान परिषद बना था राज कवि दीपक के लिए, विद्यापति कवि के लिए। वह विधान परिषद बना था रेणु के लिए। वो विधान परिषद बना था इस देश के उस व्यक्तित्व के लिए जो दुनिया के संदर्भों को समझते हो। वहां 47-56 वालों के लिए विधान परिषद और राज्यसभा नहीं बनी। वहां परोस करके और हर नेताओं को परोस करके अरबपति खरबपति बन करके किसी के ईमान को खरीद कर विधान परिषद नहीं बनी। ये सब लोग 10,000 से 1 लाख 2 लाख में खरीदना जानते हैं। क्या ऐसे लोग विधान परिषद में जाकर मुजफ्फरपुर की आजादी दे सकते हैं? जो लोग आज परेशान हैं जमीन के दलालों से, जमीन माफियाओं से, शराब और बालू माफियाओं से, तस्करों से, जो लोग परेशान हैं अपराधियों से,
क्या वो तय करेगा मुजफ्फरपुर के परिवारों की आजादी? क्या 10,000 में हमारे वार्ड सदस्य की जिंदगी की निर्माण हो जाएगी? क्या 1 लाख रुपया में हमारे मुखिया जी को आप कर देंगे? हमारे मुखिया जी वार्ड सदस्य पैसे पर नहीं बिक सकते, लेकिन यदि ऐसे लोग चुनाव होता है तो लोगों की अवधारणा बन जाती है पैसे पर जीत गए। तो इससे जनप्रतिनिधियों का रेस्पेक्ट मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं एक नई राजनीति की शुरुआत यह विधान परिषद को तय करनी चाहिए। बदलाव, इससे ना कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, ना मुख्यमंत्री, या ना किसी दल का कोई विचार खत्म हो रहा है, ना कुछ जा रहा है। मैं किसी दल को गाली देने नहीं आ रहा। हर दल अच्छा होता है जब उसका व्यक्ति गलत होता है। जैसे स्पीकर की चेयर सर्वशक्तिमान होती है, सवाल उठता है कि सोमनाथ चटर्जी वहां है कि नहीं, सवाल उठता है PS शर्मा उस चेयर पर बैठे हैं कि नहीं, उस चेयर पर बैठा कौन है, यह सवाल है। सवाल स्पीकर का चेयर नहीं, वो संविधान और नियमावली में सर्वोच्च है। व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई पार्टी नहीं। इसीलिए आज जो माफियाओं का, जिस तरीके से आज पूरा बिहार खाली है, आज 3 दिनों से बिहार क्या चल रहा है, बिहार दिवस, और बिहार दिवस पे बिहार था ही नहीं। व्यक्ति का गुणगान, बिहार दिखा ही नहीं, बस पैसे का बंदरगाह। जितने पैसे खर्च किए गए 3 दिनों में, उतने में हम कॉलेज और स्कूल की स्थापना कर सकते, NBCC रेलवे के नौकरी की भूमिका तय कर सकते हैं, हम नौजवानों के रोजगार की भूमिका तय कर सकते हैं, हम बिहार में खाद की किल्लत को हम एक शहर में CCTV कैमरा लगाकर अपराध पर अंकुश लगा सकते हैं। जिस तरीके से विपक्ष के बारे में कुछ नहीं कहना, उन्हें तसल्ली और वसूली से फुर्सत नहीं, उन्हें आनंद लेने से फुर्सत नहीं। जो विपक्ष और सत्ता पक्ष सदन में रहते हुए 75 MLA जिस बिहार ने विपक्ष को दी, वह अपनी भूमिका भूल गए, वह अपनी जिम्मेदारी भूल गए। और विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए, आज यदि उनकी विचारधारा और विपक्ष सड़कों पर और अपने घरों में है, तो वो देन कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। जाति के आधार पर कांग्रेस को आंख ना दिखाए विपक्ष। कांग्रेस जाति धर्म मजहब की पार्टी नहीं है, कांग्रेस किसानों की पार्टी है, कांग्रेस महिलाओं की पार्टी है, कांग्रेस छात्र और युवाओं की पार्टी है, कांग्रेस भारत निर्माण की भूमिका की पार्टी है, कांग्रेस बिहार के इतिहास को बचाने में और बिहार नंबर 1 में कांग्रेस की भूमिका थी। जो अपने विधायक को नहीं बचा सकता हो, वो मुजफ्फरपुर की जनता को क्या बचाए? और उससे आप उम्मीद करते हैं जीतने के लिए विधानसभा में 2 मिनट के अंदर 5 करोड़ रुपया में सौदा हो जाना, हर आदमी से 4 करोड़ 5 करोड़, 500 विधान परिषद कौन? दादा। इसीलिए मुजफ्फरपुर के मुखिया जी से लेकर जनप्रतिनिधि को से आग्रह करेंगे, आपकी बात और आपके लिए लड़ने में हमने कभी पीछे नहीं हटे। इसी मुजफ्फरपुर में हम
मुखिया जी के सम्मान, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मीटिंग की बड़े हॉल में। सभी मुखिया जी हमें बुलाए थे अगले पंचायती राज व्यवस्था जुबा शहरी। हमेशा उनके अधिकार की बात हमने उठाई है और हमेशा जब भी मुखिया जी पर जुर्म हुए, कल एक मुखिया कुशवाहा मुखिया को गोली मार दी गई, सबसे पहले हम वहां पहुंचे। कोई नहीं पहुंचा, बालू माफिया ने मार दिया बाका में। जितने मुखिया जी की हत्या हुई सिर्फ पप्पू यादव वहां पहुंचे। चाहे पटना हो, चाहे एक आदिवासी मुखिया की हत्या जम्मू में कर दिया नक्सल के द्वारा, चाहे बाढ़ में हो, जहां भी घटना घटी, एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग नहीं पहुंचे। चाहे मोतिहारी की घटना घटी हो, जीते हम हैं। अधिकार मेरा बनता है, मुखियाओं का नहीं, ये दल बदलू का नहीं, एक अच्छे लिहाज लोगों का। और कांग्रेस ने दोनों अच्छे चेहरे और युवा चेहरे को दिया, जो विनम्र तो है, शालीन तो है। तो हमें इन माफियाओं से निकलकर किसी एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन करना हो। सभी लोग पैसे का खेल, बुचा में कोई इधर से उधर, उधर से उधर। मैं बुचा की जनता से आग्रह करूंगा, चाहे नदी के भीतर एक सिंदर को 3 महीने के लिए उस परिवार को जीने के लिए मदद करने की बारी हो। कौन ठाकुर? दीपक ठाकुर। हर परिवार के लिए मैंने जीने का प्रयास किया। तब कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं थी, अकेला पप्पू यादव। कुछ लोग हमारे भीतर भी, 1-2 लोग समय पर रह करके पैसे के बीच जुमलाबाजी करते रहते। ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दो। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है पप्पू यादव। वो औकात और रहा बिना दिखा। हम अच्छे और विचार वाले लोगों के साथ ही चले, चाहे वक्त जो लगे। एक तरफ रंगदार और दूसरे तरफ ठेकेदार। रंगदार और ठेकेदार के बीच ये लड़ाई, और कांग्रेस ने ईमानदार। बोचा में भी मात्र एक विकल्प है कांग्रेस, जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं सूद ब्याज के साथ बोचा की सेवा करूंगा। मुजफ्फरपुर की सेवा तो वैसे ही मैं करता हूं, बेटे की तरह। मैं मुजफ्फरपुर की आजादी चाहता हूं, एक सगे भाई की तरह। और मैं उस लड़ाई को अपराधी, माफिया, ठेकेदार कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे मुक्ति, उससे आजादी हमारा संकल्प है। मैं इस मुजफ्फरपुर के सभी जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा,